वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। तो गाइस आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो T20 सीरीज होने जा रही है, पाकिस्तान ने फ्लाई कर लिया बांग्लादेश के लिए और वो बांग्लादेश पहुंच भी गए हैं और एक दिन रेस्ट करेंगे। उसके बाद जो आगे उनका प्लान है 20 तारीख से जो सीरीज शुरू होनी है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरी सबसे मेन और अहम टॉपिक अभी की सबसे पहले जो है स्पोर्ट्स डिस्कशन आपको बताने जा रहा है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने एशिया कप के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब एशिया कप होगा और अपने टाइम के ऊपर होगा। जो टाइम टेबल उसका डिसाइड हुआ है 5 सितंबर से ऑनवर्ड। 5 सितंबर से, और होने भी बिलाल भाई जो है कह ले के 2 मैचेस होने हैं पाकिस्तान इंडिया के। पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचेस होने हैं। भाई ये बड़ी बात है कि जो इंडिया हुकूमत, क्योंकि इस टाइम जो है ना बीसीसीआई, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ऑफिशियली अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। ऑफिशियली हमारे जो है निजी चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स, न्यूज चैनल हैं, उनमें जो है वो शाया होने लग पड़ी है कि भाई जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो हम पहले भी बातें करते थे कि बीसीसीआई है वो अभी देख रहा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या जवाब देती है। हालांकि रेड सिग्नल देती है या ग्रीन देती है। मतलब ग्रीन सिग्नल की भी बात नहीं है, सिग्नल तो होता है ना कि चलो एक उम्मीद है। उन्होंने तो फुल श्योरिटी दे दिया कि भाई रजामंदी दे दिया कि एशिया कप होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा और कंफर्म होगा। जो यानी कि 5 सितंबर को स्टार्ट अगर होता है तो कह ले के बिलाल भाई इनका जो पहला मैच होगा गालिबन पाकिस्तान का 7 तारीख को होगा और दूसरा 14 को होगा। तो फुल टाइम रजामंदी होगी है। यानी कि जो आप लोगों मार्केट में जो लोग अफवाहें उड़ा रहे थे कि जी नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा इंडियन यूट्यूबर खास तौर पे इंडियन जो कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, ये भाई कुछ नहीं हुआ। सारी बातें सारी चीजें फटे पे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप होने लगा है 5 तारीख से ऑनवर्ड एशिया कप। हाँ जी, मैं बिलाल भाई पहली बात कर रहा था कि देखिए जी, ब्रॉडकास्टर जो था ना वो इस टाइम उन्होंने डंडा भी दिया हुआ था। सही है भाई, $70 मिलियन 170 मिलियन प्लस भी हो सकता है, लेकिन जो है बड़ी अहम ये अमाउंट है, बहुत बड़ी है। देखा मतलब उसने पहले ही इस खबर से 2-3 दिन पहले ही उसने पोस्टर इशू कर दिया था। यानी कि इट्स मीन उसको गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल, इंडिया की गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया था कि भाई एशिया कप होगा, आप पोस्टर इशू करो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी इंडियन ही है। देखिए बिल्कुल बिलाल भाई, तो ब्रॉडकास्टर ने कहा था कि जो मीटिंग होगी ये जो होनी थी इनकी जो है ढाका में, तो उसके अंदर ब्रॉडकास्टर भी बैठते हैं। तो ब्रॉडकास्टर वो तो डेफिनेटली जो है वो सोनी का तो बैठना था। उसका तो क्योंकि उसने तो पैसा लगाया, 7 साल का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। दूसरा बिलाल भाई बीसीसीआई जो था ना वो तो पहले से ही एग्री थे। साफ जो बात है, बीसीसीआई थोड़ा सा डर गया था। वो जो मीडिया जो इनकी है ना, आपको पता है कि मीडिया वो बातें इस तरह कर देता है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ये हो गया, प्रेशराइज कर देता है ना। तो इस वजह से जो है ना बीसीसीआई फिर थोड़ा सा ना ठंडा पड़ गया। हालांकि पीछे हर चीज कंफर्म हो रही थी। अपने हॉकी की टीम के वो भी फाइनल हो गया, वीजे जारी हो गए, वुमेन का जारी हो गया। फिर लेजेंड लीग का जो है बिलाल भाई, जिसके अंदर इरफान पठान, हरभजन सिंह, बड़े बड़े खिलाड़ी जो है जो हर टाइम टपे रहते हैं पाकिस्तान को लेके, होती है कि कैसे इरफान पठान कैसा रहा संडे, तो वो खुद जाके जो है वो शाहिद अफरीदी के साथ जो है उनके खेलेंगे अगेंस्ट। तो ये चीजें, तो फिर बीसीसीआई थोड़ा सा सहम भी गया था कि यार नहीं यार, हम पहले गवर्नमेंट से एक दफा कंफर्म कर लें तो फिर हम ये जो है भाई इस टाइम की जो ताजा खबर है, ये अभी और कह ले कुछ घंटे पहले ही खबर शाया हुई है। तो हमने जो है कहा कि नहीं भैया, हम जो है अपनी सबसे पहले अपनी ऑडियंस को बताएं कि भाई उनको, यानी कि उनके दिलों को सुकून मिले कि भाई एशिया कप हो रहा है और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हो रहा है। बेशक वो हार जीत तो होती है, वो तो हम हर दफा गाना गाते हैं, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन मेन चीज है कि यार स्पोर्ट्स हो रही है, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान क्रिकेट हो रही है, और ये चीज सबसे बढ़कर है। हम वो इंडियन मजर अवाम की तरह या उनके न्यूज चैनल्स की तरह नफरत नहीं फैलाते। बिल्कुल हम चाहते हैं कि यार क्रिकेट हो, प्यार मोहब्बत से हो, हमारे प्लेयर्स भी आराम तरीके से एक प्रॉपर जैसे एक टीम स्पिरिट होती है, बिल्कुल, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसके थ्रू खेलें और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। अभी तो हम उनके बिलाल भाई उस पर वीडियो करेंगे जब इनका लेजेंड लीग का जो है पाकिस्तान और इंडिया के जब मध्य मुकाबिल होंगे, तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि हाँ जी चस आएगी। उस पर भी बड़ा मजा आएगा वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जैसे हमारे शाहिद अफरीदी हैं, यहाँ से उन्होंने चाय का पकड़ा हुआ था, उधर शेखर धवन है, बड़ी तो ये चीजें जो है बड़ी काउंट करती है, चलती रही है उसके बारे में। फिर वही बात कर रहा ना कि वो एक दफा मैच होने दें, फिर उसके बाद जो है आप इनके पपिया जफिया चेक भी। तो मजर भाई आज पाकिस्तानी टीम पहुंच गई है बांग्लादेश। बिल्कुल बिलाल भाई, आपने जैसे कि बात की है कि पाकिस्तान एक दिन रेस्ट करेगा, फिर सीरीज नहीं, अभी 3 दिन के वहाँ कैंप भी लगेगा, जो है वो प्रैक्टिस सेक्शन चलेगी इनकी। फिर उसके अलावा बिलाल भाई आज सुबह ही इनकी जो फ्लाई ओवर किया इन्होंने और वहां पहुंच गए हैं।
तो खैर बड़ी देर बाद जो है बड़ी बातें हो रही थी कि शायद बाबर को भी इन किया जाए, उनको भी इन किया जाए, उनको तो खैर नहीं किया गया। आखिरकार जो है पाकिस्तान कोई महीने 1.5 महीने बाद क्रिकेट खेलने जा रहा है, कोई सीरीज खेलने जा रहा है, वापस ग्राउंड में नजर आएगा आपको। वापस बिल्कुल, बस सब खेल रहे थे, कोई टेस्ट मैच खेल रहा है, कोई ओडीआई खेल रहा है, तो हमारी जो पाकिस्तानी टीम है वो घर बैठे लूडो खेल रहे थे। हम सुन रहे हैं कोई थाईलैंड गया हुआ है, कोई सुन रहे हैं जी अमेरिका, कोई इंग्लैंड, स्वीडन। इवन के प्लेयर्स तो चले जो भी अपनी एंजॉयमेंट कर रहे थे, सारी टीम्स बिजी थी, और जो पीसीबी जो था हमारा, जो इनके बोर्ड है, वो गेमें खेल रहा था अपनी। कोई प्लेयर यानी कि किसी को रेस्ट करा रहे हैं कुछ। और एक चीज और मजर कि यही जो स्क्वाड है यही आगे वेस्ट इंडीज के लिए भी ट्रैवल करेगा, लेकिन इसमें अभी फाइनल नहीं है। लेकिन नहीं, ये स्क्वाड फाइनल है, इसमें ओडीआई के लिए 5 प्लेयर्स ऐड होंगे जो हमारे, आपको पता है जो हमारे टॉप के प्लेयर्स हैं, बाबर, रिजवान, शाहीन, और उसके बाद नसीम शाह, और एक और है उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। 5 प्लेयर हैं टोटल, वो वेस्ट इंडीज के लिए जब ओडीआई सीरीज होगी उसमें ज्वाइन करेंगे। तो मगर बात यह है कि स्क्वाड वहां चला गया, आज का दिन रेस्ट है, कल फिर 3 दिन आगे जो प्रैक्टिस सेशन है, नए कोच भी गए हैं, माइक हसन भी साथ गए हैं। तो किस तरह से देखेंगे अब, क्या हम 3-0 इस दफा भी कर सकेंगे जैसे पाकिस्तान में जब वो आए हैं? बिलाल भाई जैसे 3-0 का पता नहीं क्या होता, 3-0 करते हैं या 2-0 करते हैं या क्लीन स्वीप हो जाते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान क्लीन स्वीप हो जाता है, या फिर अगेन बांग्लादेश को जो है बांग्लादेश के अंदर ही क्लीन स्वीप पाकिस्तान करता है। तो देखिए अब क्या करते हैं। अगर तो हमारी पहले जोड़ी होती थी बाबर और रिजवान, ठीक है, अब जो है हमारी जोड़ी होगी सैम अयूब, जो हमें लग रहा है सैम अयूब और साथ फखर, अगर ये दोनों चल गए तो मैं कहता हूँ बल्ले 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 काम हो जाता। तो ये चीजें फखर जमान का तो कह भी नहीं सकते, शायद उनको ओपनर भेजा जाए, शायद उनको 1 डाउन भेजा जाए या 3 डाउन, क्योंकि फखर जमान ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई है, वो रहेगा नहीं है ये। हम भाई फखर जमान पे इसलिए कोई बंदा उन पे क्रिटिसाइज नहीं करता, कोई बातें नहीं करता, कभी सुना ही नहीं। हाँ ये इनकी एक बड़ी एक चीज है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि उनकी जो एक मैच के लिए खेलने के लिए फिटनेस है ना, वो भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आपने देखा आए दिन उनको वो कोई ना कोई इंजरी का शिकार रहते हैं, और वो मैच के दौरान भी कम टाइम उनको होता है कि जाना पड़ जाता है। तो ये बड़ा मेन इशू है। एक तो इनको रेगुलर खिलाया भी नहीं ना जाता बिलाल भाई, एक ये बड़ा मसला है। अब बांग्लादेश में जो है वो पहला एक T20 खेले, इंजर्ड हो गए, उसके बाद जो है 2 मैचेस में थे ही नहीं। तो अब देखते हैं जी साहिबजादा फरहान है, इनको भी चांस मिल सकता है। हाँ साहिबजादा फरहान क्या करते हैं। तो उसके अलावा जो है सुफियान मुकीम, जिनकी बड़ी बड़ी बातें की, और जिनकी हम लोगों ने और बड़े यानी कि यूट्यूबर्स ने कहा कि यार उस बंदे को, उस बॉलर को टीम में होना चाहिए, वो डिजर्व करता है। बिल्कुल। अब सुफियान मुकीम जो है, अब देखिए वो क्या करता है, अपने स्पिन का जादू करता है या नहीं करता, या मैच विनर नवाज हाँ मैच विनर नवाज है, हसन नवाज, तो नहीं मोहम्मद नवाज, इनका भी देखते हैं कि ये क्या करते हैं। हाँ। ये वहां मैच विनर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। दूसरा जो है हारिस, मोहम्मद हारिस जो है भाई, वैसे तो पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छा खेलते हैं। हाँ। अब इनका दौरा जो है वो पाकिस्तान से बाहर है, इम्तिहान है तो अब उनके लिए इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं, कि वो उधर अपना दिलेरपन दिखाते हैं या फिर, क्योंकि देखें यहाँ पे लोग जो है ना अपनी तलवारें, चाकू, छुरे तेज किए बैठे हैं। जहां उनको मौका मिला किसी भी प्लेयर का, हाँ। उन्होंने भाई क्रिटिसिज्म शुरू कर देना, रगड़ना शुरू कर देना, उन्होंने कहना आ भाई, क्योंकि भाई बिलाल भाई बहुत सारे जो हैं बाबर आजम के चाहने वाले भी हैं, और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान के चाहने वाले हैं, शाहीन के चाहने वाले हैं। शाहीन के जो बदले डाला गया जी, सलमान मिर्जा को कहते हैं जी, सलमान मिर्जा जो है वो शाहीन के बदले आए हैं। तो अब सलमान मिर्जा भी अगर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई। बिलाल भाई ने जो बात की है कि भाई जो कुछ यूट्यूबर है, जर्नलिस्ट है, सहाफी है, जो इन लड़कों को नहीं पसंद करते, उन्होंने तो भाई शुरू किया होगा, छुरी भी तेज होगी, तो उनके उसरों का या छुरियों का ये हाल होगा। अभी वो जैसे वो तरीके कुर्बानी से एक दिन पहले जो है वो कसाई अपनी छुरी जो है टोपे तेज कर रहे होते हैं। तो यही हिसाब है हमारे यूट्यूबर का भी। वो उन्होंने बस देख रहे हैं कि हमें कोई टॉपिक मिल जाए सही, हम इन लड़कों पे ऐसी तनकीद करेंगे ना, लगड़ा लगा देंगे। और खास तौर पे जो है वो अपना आकिब जावेद पे, आकिब जावेद हमारे जो कैप्टन जो है सलमान अली आगा,
उनके ऊपर बड़ा वेट है कि भाई चलो उन्होंने पहली सीरीज तो जीत ली और हाँ। पाकिस्तान के अंदर अच्छा क्लीन स्वीप किया, अब बांग्लादेश में जाके वो कैसी सलमान अली अगर पहले उससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले थे, वो उसमें एक उस बाबर तरह और से टीम रिजवान नहीं कंसीडर थे। नहीं ना होती। हाँ। तो फिर उसके बाद जो है सलमान अली आगा की कैप्टनसी पे गए हैं ये साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड गए, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड गए हैं, न्यूजीलैंड से भी हार के ही आए हैं 4-1 से। हाँ। तो उसके बाद बांग्लादेश में तो इन्होंने चलो एक बल्ले बल्ले होगी कि चलो भाई लड़के चल पड़े हमारे, स्वीप कर दिया। हाँ। तो अब जो है ये बांग्लादेश क्योंकि पहली दफा गए हैं लड़के कुछ नए नए, हसन नवाज तो न्यूजीलैंड गए थे, वहां कुछ खास कर नहीं पाए बिलाल भाई। हाँ। तो ये लेकिन एक 100 किया था वो उसी के ब्याह पे अभी तक चल रहे हैं। हाँ, बांग्लादेश में भी यही किया है। तो अब देखते हैं कि हसन नवाज जो है वो क्या करते हैं। तो लेकिन जो नजरें जो होंगी ना वो अहमद दानियाल पे होंगी, सलमान मिर्जा पे होंगी, इवन साइम अयूब जब से यानी कि इंजरी के बाद रिकवरी करके आए हैं, अभी कोई खातिर खा कोई खास परफॉर्मेंस लेकिन उन पे उस तरह की तनकीद कर नहीं रहा कोई, जिस तरह की तनकीद इन पे की जा रही है। जैसे अपना सलमान अली आगा पे की करेंगे लोग, मौका देख रहे हैं। अफरान पे भी हो सकती है अगर वो परफॉर्म नहीं करते। बिल्कुल बिलाल भाई यही चीजें है ना। फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि क्या नाम है, मैं बात कर रहा था हारिस, मोहम्मद हारिस, उन पे लोग छुरी जो है वो तेज करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान में बड़ी बात मैंने अभी की है। मोहम्मद हारिस हो गए, अहमद दानियाल है, फिर उसके बाद सुफियान मुकीम जो है बड़ी देर से जो है ना उनको इंटरनेशनल मैच नहीं खिलाया जा रहा था, कैरी करते थे लेकिन खिलाते नहीं थे। उनको मैचेस का चांस वो बंदा उस पे नजर इतना है कि 80% मैं तो शॉर्टी से कह सकता हूँ यार वो बंदा परफॉर्म करेगा बॉलिंग से। देखिए हम तो चाहते हैं भाई हर कोई जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो एक पूरी दे कि हम नहीं चाहते कि यार ये लड़का जो है बैक हो जाए, वो लड़का बैक हो जाए। अब हर किसी की अपनी पसंद होती है। मैं तो कहता हूँ कि भाई मेरी पसंद ये है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए, वो फिर बिलाल भी अच्छा नहीं होता। जिसको जो मौका मिले, जो टीम चलेगी उसको हमने बैक करना है। बीइंग अ पाकिस्तानी प्लेयर हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब कोई बड़े लड़के भी जाते हैं हमारे जो बाबर वगैरह, ये भी अगर जाए तो हार भी जाए तो हम एंड में यही कहते हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन मजर आपने जो अभी बात की मोहम्मद हारिस के बारे में, मोहम्मद हारिस पे ये भी बड़ा क्रिटिसिज्म हो सकता है कि यार वो बंदा यहाँ पे खेलता है या कहीं पे निडर खेलता है, वो नहीं देखता कि भाई क्या स्ट्राइक रेट रिक्वायर्ड है, क्या रन रेट रिक्वायर्ड है, वो अपनी क्रिकेट खेलता है। हाँ। अब ये भी है कि भाई वहां पे वो किस तरह खेलता है, अपने जिस तरह से वो निडर तरीके से खेलता है वहां पे उस तरह से खेलता है या गेम को अपने गेम प्लान को चेंज करता है। ये भी बड़ी चीज है। नहीं गेम प्लान तो नहीं चेंज करेगा क्योंकि उसका आपने देखा कि उसका शाहीन में भी लास्ट टाइम गया था, PSL भी खेली, ये लास्ट बांग्लादेश सीरीज भी, वो बंदा जो उसकी है वो उसी तरह 2022 के जो वर्ल्ड कप हुआ था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो खेला था, जो फर्स्ट टाइम उसको खिलाया गया था, तो तब से लेके अभी तक वैसे ही खेल रहा है। तो ये चीजें हैं, तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि भाई वो अच्छा खेले, अच्छा करे, परफॉर्म करे और पाकिस्तान सीरीज जीते। क्योंकि अब जो है बिलाल भाई हमारी जो बॉलिंग है अब नए लड़के हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अब नए लड़के देखे क्या करते हैं, लेकिन एक जमाना होता था कि हमारी स्ट्रेंथ जो होती थी ना वो सिर्फ बॉलिंग होती थी। ऐसे ही है। जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, बड़े बड़े नाम होते थे। तो अब जो है ना हमें अब्दुल रज़ाक, हाँ जी अब्दुल रज़ाक, ये लोग नहीं, मतलब कहने का कि ये वो लड़के थे कि जिनसे जो है बैट्समैन दूसरे खिलाड़ी डरते थे। अब जो है वो चीज नहीं रही बिलाल भाई। हमारे जो है एक तो हमारे जो बॉलर है वो इंजर्ड बड़ा जल्दी हो जाते हैं यार। मगर इंजर्ड से याद आया कि देखें कि वो ऑस्ट्रेलिया भी प्रॉपर, हम टॉपिक तो नहीं वो डिस्कस कर रहे, लेकिन ये है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अभी विन किया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और जो मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग की है, यार क्या कमाल है। बंदा रिटायर होने की अपनी एज पे है तकरीबन ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिलाल भाई, उसने, आपने शायद मैच ना देखा हो, मैं मैच देख रहा था, उसने पहले ओवर पे 0 ओवर पे उस बंदे ने 3 विकेटें ली हैं। 3 विकेटें ले ली, और स्टार्टिंग की जो 4 विकेटें हैं वो मिचेल स्टार्क की हैं कि उसने जो है वो अपना बड़े बड़े खिलाड़ी जो है उनको आउट किया है। सर उसकी मैं कहता हूँ बॉल का समझ ही नहीं आ रही थी कि कर क्या रहा वो बंदा। और ये सिर्फ वो जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर ने उसको अग्रेशन दिखाया था ना लेकिन अग्रेशन वाली बात की जाए तो वो हम थोड़ा सा मिस कर गए हैं इंडिया के मैच की वीडियो। अगर वो होती तो फिर मैं आपको बस थोड़ी सी मसरूफियत थी जिसमें तो उसमें जो है वो एग्रेशन में बताता कि किस तरह किसने क्या एग्रेशन दिखाया और उसको मुंह की खानी पड़ी। तो ये चीजें थी। ये दोनों जो है बड़ा अपसेट हुआ, वेस्ट इंडीज का जो है वो बड़ा अपसेट हुआ, 27 पे ऑल आउट हुए हैं। तो ये चीज बड़ी जो है सर मतलब हम अपने जरा प्लेयर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट हमने सारे ही डिस्कस कर लिए हैं। हाँ देखिए अब जी पहला मैच जो है वो 20 जुलाई को है। तो देखते हैं
और बिलाल भाई जिस तरह कह रहे थे कि भाई 20 जुलाई को पहला मैच है, फिर उसके बाद 22 को दूसरा है, 24 को तीसरा है, फिर उसके बाद जो मैच है वो है जी इन्होंने यहीं से जो है वो चले जाना है वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज यूएस से जाना है, वो हमारे जख्म ताजा हो जाएंगे क्योंकि हम जो है उनसे मैच हारे थे। तो ये जी बिलाल भाई ने बिल्कुल सही कहा। अब उधर जाके वेस्ट इंडीज जो है, वेस्ट इंडीज ने कहा जी हम 3 T20 खेलेंगे, 3 ODI खेलेंगे। हमने आपकी शराइ जो है वो नहीं माननी, जो पाकिस्तान टिल वो लगा रीजन रहा दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमारी टिकट सेल आउट हो वो चुकी है। रीजन हो ना हो, लेकिन बिलाल भाई मेरे हिसाब से जो है ना ये ठीक है यार। देखो ODI होनी चाहिए। ODI तो अब आस्ता आस्ता खत्म खुद ही इस तरह करते तो जा रहे फिर हैं ना। मतलब इस तरह तो फिर ये होगा कि T20 से ज्यादा T10 भी शुरू हो रहा है। हाँ, फिर वो लोग T10 कहेंगे की जी तरफ आ जाएंगे। T20 का जो है जी हाँ। आगे वर्ल्ड कप आ रहा, T10 का तो अभी तो आईसीसी ने अभी क्या कहते हैं वो नहीं किया T10 का। अगर मैं तो चाहता हूँ कि भाई T10 ना ही हो तो अच्छा है, हाँ। क्योंकि बिलाल भाई इतनी शॉर्ट क्रिकेट हो जाएगी तो फायदा ही उसका नहीं है। मजा नहीं आएगा ना। T20 फिर भी बहुत बेहतर है। और ओडीआई में भी यार देखें, प्रैक्टिस के लिए ओडीआई सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। प्रैक्टिस के लिए अगर आपने अपने आपको आईसीसी इवेंट के लिए तैयार करना है, एशिया कप के लिए तैयार करना है, तो ओडीआईस खेलें यार। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, अपनी फिटनेस का पता चलेगा कि यार बिल्कुल लाल भाई। 50 ओवर्स में हम कितना कैपेबल हैं, किस तरह खेल सकते हैं। तो हमारी तो दुआ है कि यार हमारी टीम जहां भी जो 2 सीरीज आगे करने जा रही है वो जाए और अपने झंडे गाड़ के आए। तो हाँ, हमारी तरफ से ऑल प्लेयर्स को बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीरीज जीत के आएंगे। हम अगर तो यही चाहेंगे भाई, हमारे मुल्क की टीम है, हम तो चाहेंगे भाई क्लीन स्वीप करें इधर भी जीते। उधर भी। हाँ, तो जाहिर सी बात है वो हम दूसरी तो टीम चाहेंगे भी ट्रॉफीज भी उठाए आगे ट्रॉफी तो वही है आगे। ना। अब दूसरी टीम में जो है वो भी खेलने आई है, वो कौन सा क्या कहते हैं हाँ। बैठने आई है एंजॉयमेंट क्या पाके, वो तू ही जीतो खैर है। तो लेकिन भाई हम तो विश करेंगे कि हमारी टीम ही जीते। तो फिलहाल आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।